हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा ये। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। साथ ही साथ में हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे कैसी रहेगी, और फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। लव कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, and please guide us, king of wands, knight of cups, 4 of wands। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। तो टॉरस, आपके पर्सन नवंबर मंथ में क्या सोच सकते हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी और नेक्स्ट एक्शन, चलो देखते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 3 कार्ड्स हम पहले बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन फिलहाल आपको लेकर कंफ्यूज्ड और ऑब्जर्विंग मोड में हैं, ठीक है, या रहेंगे। बहुत सारा टाइम इस एनर्जी से बाहर निकलने में लगाया है उन्होंने, और लगाएंगे कहीं पर, ठीक है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल आपको लेकर कंफ्यूज्ड और ऑब्जर्विंग मोड में रहेंगे, ठीक है। वो चीज़ों को अपनी नज़र से देख रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पॉज ले सकते हैं वो, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। अंदर ही अंदर वो अपने अगले कदम की रणनीति सोच रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव वे में चलेंगे, कैलकुलेटेड वे में चलेंगे आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। अभी तो ऑब्जर्वेशन मोड में है, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे, शांत रहकर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगला स्टेज क्या हो, अगला स्टेप क्या हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे में चलेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ने का मूव रहेगा उसका, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और अपनी बात भी रखना चाहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। वो महसूस करते हैं कि आप उसके कंफर्ट जोन से बाहर की एनर्जी हो और इसीलिए प्लानिंग फेज़ में हैं। मतलब उसको कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि आप उसका जो कंफर्ट जोन है या कुछ जो भी कुछ है, तो उसमें से मतलब आप बहुत दूर हो उससे। कहीं ना कहीं पर आपको वो पाना तो चाहते हैं, पर अभी वो प्लानिंग के फेज़ में हैं और रहेंगे आने वाले टाइम में। क्या आगे बढ़ना चाहिए या दूरी रखनी चाहिए, इस सोच में रह सकते हैं। किसी किसी के पर्सन की एनर्जी रह सकती है, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एनर्जी, और सबके लिए नहीं हो सकती है एनर्जी। कुछ लोगों के लिए रहेगी, 10 to 15% लोगों के लिए, ठीक है, कि वो महसूस करते कि आप उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो और इसलिए प्लानिंग फेज़ में है वो। तो इसको अपने लाइफ में रखूँ या मैं दूर जाऊँ, इस तरह से उसके दिमाग में चलेगा, कहीं पर ये एनर्जी रहेगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी। द एम्प्रेस, बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर हमारे पास, और पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो उसके साथ हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो उसके साथ हम बात करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है, आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन के मन में आपके प्रति अट्रैक्शन और एडमायर वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन, नर्चरिंग और इंस्पायरिंग एनर्जी की तरह देखते हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आप बिल्कुल सही हो। मतलब उसी एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग और इंस्पायरिंग एनर्जी जैसे, ठीक है। इस तरह से वो आपको देखते हैं, एक एम्प्रेस की तरह। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अभी भी प्रैक्टिकल लेवल पर रीबिल्डिंग फेज़ में है। मतलब अभी भी वो प्रैक्टिकली कुछ रीबिल्ड ही कर रहे हैं, कुछ फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ये तो दिल ही दिल में, अपने मन में वो सब ये इस तरह से अच्छा सोच ले रहे हैं या अच्छा फीलिंग है उसके, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी इतना वो नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका। शायद वर्क रेपुटेशन या इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो सोशल प्रेस्टीज है, उसका जो करियर ग्रोथ है और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब पर उसका फोकस रहेगा।
हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा इशू ना हो, तो आपका रीयूनियन यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एज इशू है, बाकी और इश्यूज़ है जो बड़े बड़े इश्यूज़ है जिसके वजह से आप लोग दूर हो, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है, ईगो का इशू भी बहुत बड़ा रहता है कभी कभी कहीं पर, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ है, तो वहाँ पर ऐसा है कि ये अपना देख रहे हैं, अपना चलो काम पे फोकस करो, काम को ठीक करो, सोशल रेपुटेशन, ये वो ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में थोड़ा सा है ना, ये चीज़ें चलेगी इसकी, इसी पर उसका फोकस रहेगा मतलब आने वाले टाइम में भी। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कम्युनिकेशन या क्यूरियोसिटी से मतलब फिर से उसको ट्रिगर होगा। अगर आप थोड़ा भी बात करते हो और बात करना बंद कर दिया आपने, तो वो क्यूरियस हो जाएंगे कि कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, है ना, मुझसे बात नहीं की है काफ़ी टाइम से, कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं दिया, डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया, तो इससे फिर से वो ट्रिगर हो सकते हैं और मतलब आपकी तरफ कोई मूव लेना चाहे, ये भी हो सकता है। उसका मन करेगा आपकी तरफ आना है, दिमाग कहेगा कि रुक, अभी सोचना है, ठीक है। ये एनर्जी उसकी रहेगी आपके पार्टनर की, बहुत ही अजीब से कश्मकश में फंसा रहेगा ये पर्सन, या रहेगी, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि उसके अंदर गिल्ट, रिग्रेट या इनर एग्जॉशन है, थक गया है वो अपने आप से लड़ के, या थक चुकी है, मेल है चाहे फीमेल है। उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से रिएक्ट किया जाए अभी, क्योंकि ना आपसे दूर रह पाना बन रहा है उससे, ना आपके साथ रह पाना बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। नवंबर में उसके दिल में मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे, एक तरफ खिंचाव और दूसरी तरफ इमोशनल पेन या हेल्पलेसनेस, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रह सकता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। इसके साथ हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पहले वो खुद को स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना, अपने आप को थोड़ा सा सही करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है सीक्रेटली चेक करें कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, सोशल मीडिया के थ्रू चेक करें, या इनडायरेक्टली बातों से आपके इमोशंस जानने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है। आपको पता होगा आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की आदत होगी कि डायरेक्टली कुछ नहीं, इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करते हैं, आप पर नज़र रखेंगे, ये बात भी है, स्टॉक करेंगे, आपको स्पाई भी कर सकते हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी यहाँ पर बता रहा है कि नवंबर के सेकेंड हाफ में उसका एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो बहुत बोल्ड होगी, ठीक है। वो एक्शन ले सकते हैं या कुछ एक्सप्रेसिव स्टेप ले सकते हैं कि एकदम से कोई फ्लर्टी मैसेज कर दे, बात ही नहीं कर रहे हैं तो हल्का फुल्का सा मैसेज कर दे, या इमोशनल जेस्चर कुछ उसके तरफ से आए, ये भी हो सकता है। ये एनर्जी रोमांटिक, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव अप्रोच की दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता निभाना चाहे, आपसे शादी की बातें कभी नहीं करते हैं वो, लेकिन शादी नहीं हुई है आपकी तो शादी की बातें भी आगे बढ़ाने के लिए बोले, ये भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास उसको होगा, वो इसको मानेगा भी और इसको रिस्पेक्ट भी करेगा, ठीक है, ये बात रहेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन अभी भी सोचने और ऑब्जर्व करने के स्टेज में है कहीं पर, और नवंबर में वो प्रैक्टिकल से इमोशनल मूव की ओर बढ़ेंगे, ये बात रहेगी। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन की एनर्जी, कहीं पर ऐसा है कि वो आपसे अभी भी अट्रैक्ट है, पर इनर पेन और डिफिट जैसी एनर्जी के कारण थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप एम्प्रेस के एनर्जी में रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। बैलेंस, ग्राउंडेड और रेडियंट, आप दोनों के लाइफ में आपका, देखिए आप है ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहोगे, बैलेंस, ग्राउंडेड और रेडियंट, ठीक है। तो आपके पर्सन के लाइफ में आपका प्रेजेंस एक मिरर प्लस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और करेगा भी आने वाले टाइम में। उसको मिरर दिखाना, उसकी गलतियाँ उसको खुद ही समझ में आएगी कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी आई है। तो मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड पाइसिस, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, और कहीं पर ऐसा भी लग रहा था मुझे कि आप लोगों में से जो लोग मतलब मैरिड है सिस्टर्स हमारी, वो कंसीव भी कर सकती हैं। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लें, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है।
ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरेगा ये रिश्ता, और स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए। एंजल प्लीज गाइड। पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन एंड ट्रैवलिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के सामने वो थर्ड पार्टी का रियल फेस आने को है इन द मंथ ऑफ नवंबर, या पहले ही वो समझ तो चुके थे पर अब प्रूफ आ जाए उनके पास, ये भी हो सकता है, ठीक है। जब सच्चाई पता लगती है कि एक भोले भाले फेस के पीछे कितना बड़ा कनिंग माइंड है, तो इंसान मतलब शॉक हो जाएगा ना कोई भी। तो वही हुआ है अभी आपके पर्सन के साथ, धोखाधड़ी हुई है उसके साथ किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है थर्ड पार्टी के और ज़्यादा ऐसे ही लोगों से कांटेक्ट रहे हो, ताल्लुकात रहे हो एक से ज़्यादा, और कहीं पर यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ पैसा, ये पैसे की चीज़ के मतलब पैसा एक पॉइंट है जिस वजह से वो जुड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका एग्जिस्टेंस उसके लाइफ में बहुत मैटर करता है, आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में है कि नहीं है पता नहीं है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, ये बात है। कंपैरिजन की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। वो कंपेयर करते हैं आप दोनों के बीच में कि आप कैसे वो कैसे, इस तरह से, या फिर थर्ड पार्टी उसको बार बार कंपेयर करते हो बाहर वाले किसी पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। तो कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ही अजीब है यहाँ पर, मतलब वो अच्छी वाली नहीं है। और ट्रैवलिंग हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, कहीं अकेले अकेले सिंगल ट्रैवल करें, आने वाले टाइम में आपके पर्सन कहीं और किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी अब बदल रही है यहाँ पर। द माइजर, अब वो थर्ड पार्टी का रियल फेस सामने आ गया, वो ग्रीडी है, पैसे के पीछे है, ये सब कुछ समझ गए। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है इनके रिलेशनशिप में और ज़्यादा बढ़ेंगे वो, ठीक है। लोनलीनेस की एनर्जी है, अलोन फील करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस कहीं कहीं पर हो भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं तो इस बात पर करेंगे कि चलो हम इस रिश्ते से दूर होते हैं, ये ना तुम्हारा ना मेरा, इस तरह से कुछ ना कुछ डील हो जाए उनकी और इस रिश्ते से वो बाहर निकल आए, ये हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, मतलब चेंजेस आएंगे, पुराना छूटेगा और नई शुरुआत होगी, लेकिन पॉजिटिव वे में आपके पर्सन उसमें से बाहर निकल आएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उस रिलेशनशिप की और इन दोनों के बीच के रिश्ते में जो हो रहा है वो रहेगी, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस सभी के लिए रहेगा। लाइनेस, ओके, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स। देखिए अब ऐसा है यहाँ पर कि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में पाया है ना, खुद के दम पे पाया है, ऑलमाइटी गॉड के सपोर्ट से पाया है, उनके भरोसे पे पाया है, ठीक है। कोई और इसका क्रेडिट ले अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ है ना ऑलमाइटी गॉड ने आपको दिया है। तो आप अपने आप में काम और शांत महसूस, तो आप अपने आप में काम महसूस करोगे, ठीक है, रिलैक्स फील करोगे। रिलीज़ योर गिल्ट, अगर कोई भी गिल्ट मन में है तो उसको रिलीज़ करो, उसको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। राइट एंड बर्न करो या किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से बात करो, है ना। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, है ना, इस बात को भी समझना है। आप गलत लोग डिज़र्व नहीं करते हो, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना डिज़र्व करते हो, आप ज़िंदगी में अच्छा ही डिज़र्व करते हो। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस, तो पेशेंस प्रैक्टिस करने हैं, डिवाइन का ऑर्डर है आप सभी के लिए यहाँ पर, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम्स। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, देखिए इल्यूजन के परे जाना है और अपना परसेप्शन जो है इस रिश्ते की तरफ देखने का नज़रिया बोलो, खुद की तरफ, है ना, लाइफ की तरफ, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया जो है उसको बदलना पड़ेगा। सोलमेट, क्लियरिंग कोर वुंड्स, आपके लाइफ में कुछ ऐसे सोलमेट्स की एंट्री हो सकती है जो आपको सपोर्ट करें, ठीक है, और आपके जो कार्मिक वुंड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी वो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है, मतलब वो हेल्प करेंगे, उनसे ऐसा कोई सपोर्ट मिलेगा कि हेल्प होगी आपको कार्मिक वुंड्स क्लियर करने के लिए और उसमें से बाहर आने के लिए, ठीक है। करेज, करेजियस बने रहिएगा, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा। अवेकनिंग का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों का, ये या आपके पर्सन का भी, ठीक है। फ्रेंडशिप, आपके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो रही है जो अच्छी दोस्ती निभाएंगे आपके साथ, है ना, और आपको सपोर्ट करेंगे। अबंडेंस आएगा आपके ओवरऑल लाइफ में, रिश्ते हो, करियर हो, है ना। ग्रेसफुल एनर्जी में रहेंगे आप लोग, ठीक है। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड यूनिवर्स, सबके साथ कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और जो आपके लिए सही है उसे रखो, बाकी सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, निगेटिव एनर्जी को, है ना।
नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दो, उसको नर्चर करो। देखिए कहाँ कुछ कम हो रहा है, कहीं कुछ हमारी तो गलती नहीं हो रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो हर लिहाज में देखिए, जितना बन सकता है आप कर सकते हो, करो इस रिश्ते को बचाने के लिए, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है और बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, टॉक्सिसिटी है तो उस रिश्ते से बाहर निकलना कभी भी सही रहेगा आप दोनों के लिए। टॉक्सिक रिश्ता, टॉक्सिक एनर्जी किसी भी रिश्ते में सही नहीं होती है। ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई क्लूज़ मिल सकते हैं इन दिनों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई हिंट मिल सकती है, डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें होगी। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा प्रैक्टिस, पेशेंस, यहाँ पर कार्ड भी आया है तो पेशेंस रखिए थोड़ा। फ्रेंडशिप, कुछ रिश्ते जो है ना दोस्ती तक ही रहते हैं, उसको बढ़ाने में या उसका फ्यूचर क्या है सोचने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है तो देखिए आपके लिए आपके रिलेशनशिप में एक पैशन वाली एनर्जी आएगी। यहाँ पर दोनों भी बहुत पॉजिटिव रहोगे एक दूसरे को लेकर। ठीक है, और टुगेदर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रही है काफ़ी लोगों के लिए। तो अडोरेबल, यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन। आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।